Assalamu alaikum, dear students. This is D3, unit number 2, exercise 2A, question number 2. Solve each of the following equations. हमारे पास equations given है, हमने उनको solve करना है. Part A, m minus 4 and 2 m minus 9 equal to 0. हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब है कि वो दोनों अलग अलग 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, इन्हें पी इक्वल हो 0 हो सकता है, आर क्यू इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ये हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम इसको क्या करेंगे, m माइनस 4 इक्वल टू 0 रख लेंगे, आर m माइनस माइनस 9 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 9। बी पार्ट है हमारे पास, n माइनस 3 n2 n प्लस 5 इक्वल टू 0। तो n माइनस 3 इक्वल टू 0 और n प्लस 5 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू माइनस 5। सी पार्ट, p प्लस 1 एंड 2p प्लस 2 इक्वल टू 0। p प्लस 1 इक्वल टू 0 और p प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा p इक्वल टू -1 आ जाएगा और p इक्वल टू -2। ठीक है, आगे डी पार्ट है हमारे पास, 7q माइनस 6 n2 4q माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 7q माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4q माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए 7q इक्वल टू 6 और q इक्वल टू 6/7 एंड 4q इक्वल टू +5 और q इज इक्वल टू 5/4। ई पार्ट, 5s प्लस 3 n2 माइनस s इक्वल टू 0। तो हो जाएगा ये 5s प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2 माइनस s इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 5 इक्वल टू -3। तो s इज इक्वल टू -3/5 और r 2 इक्वल टू s, s इज इक्वल टू 2। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका, f -2t -5 n2 8t -5 इक्वल टू 0। बेटा ये हो जाएगा आपके पास दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो -t -5 इक्वल टू 0 और 8t -5 इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 5। तो t इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा। और यहां से बेटा आपके पास 8t इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 5/8। बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 2।